Hello students, today we will do Science NCERT for class 8th or chapter 3. What is our chapter 3? Chapter 3 is that synthetic fibers and plastic. Okay, in the previous video we have learnt about what is synthetic fibers. Synthetic fibers क्या है, उनकी definitions के बारे में अच्छे से हम रीड कर चुके थे. तो टुडे इज अवर टॉपिक दैट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. अब सिंथेटिक फाइबर्स के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स की. सिंथेटिक फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सो लेट्स वी स्टार्ट अवर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. what is written here, it is written here synthetic fibers is mainly 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रेयन, सेकेंड नाइलॉन, थर्ड इज दैट पॉलिस्टर एंड लास्ट एंड फोर्थ इज दैट आर्किलिक. ये हमारे 4 टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो ब्रीफली इस चैप्टर में दिए गए. तो वन बाय वन हम इनको ब्रीफ में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज रेयन. ये हम पढ़ चुके थे स्टूडेंट्स कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हमारे मैन मेड होते हैं, इट इज़ नॉट नेचुरल फाइबर. हम ये भी पढ़ चुके थे कि व्हाट इज नेचुरल फाइबर एंड व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर्स. तो अब हम आज सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सिंथेटिक फाइबर्स इज मेड बाय द ह्यूमन. ये ह्यूमन्स के द्वारा बनाए जाते हैं विद द विशेष एंड स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी इन द लेबोरेटरी. इनको लेबोरेटरी में एक स्पेशल टेक्निक द्वारा ह्यूमन बींग्स के द्वारा तैयार किया जाता है. सो इट इज कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हाट इज रेयन और रेयन की क्या क्वालिटी होती है. सो फर्स्ट वी सी दैट हिस्ट्री ऑफ रेयन. रेयन की एक हिस्ट्री है. यू कैन सी इन योर बुक्स ऑल्सो. कंट्री चाइना डिस्कवर सिल्क विद द हेल्प ऑफ सिल्क वॉर्म. जो चाइना जो कंट्री है उसने क्या किया, सबसे पहले सिल्क का प्रोडक्शन किया, लेबोरेटरी में सिल्क को प्रिपेयर किया और किसके द्वारा, सिल्क वॉर्म के द्वारा. और अपनी इज जो इन्वेंशन था उनकी, ये जो इन्वेंट्री थी उसको क्या किया, उन्होंने सीक्रेट रखा. काफ़ी साल तक इन्होंने इसको सीक्रेट रखा. उसके बाद उन्होंने क्या, सिल्क से बनाया सिल्क फाइबर्स, सिल्क फैब्रिक बनाया. सिल्क फैब्रिक बहुत ही एक्सपेंसिव होता बट द ग्रेट डिमांड, यानी इन द डिमांड ऑफ लार्ज क्वांटिटी. इसकी क्या थी, बहुत अधिक डिमांड थी बिकॉज इट्स लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल. ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता, बहुत ही फाइनी दिखाई देता. और अप्रैल सब इसके पहनना पसंद करते हैं, सब इसके क्लोथ्स बनाना पसंद करते हैं. तो डिमांड तो ग्रेट थी लेकिन बहुत ही क्या था, बहुत बड़ी बिग डिमांड थी, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव था. इसके कारण अब मतलब प्रत्येक ईच पीपल्स इसको मतलब डिज़र्व नहीं कर पाता था. तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए 19th सेंचुरी के लास्ट में हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने एक इन्वेंशन किया. वो इन्वेंशन किसका था, वो इन्वेंशन हुआ रेयन का. ओके, सो स्टूडेंट्स इन द 19th सेंचुरी, एंड ऑफ 19th सेंचुरी, हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इंडियन साइंटिस्ट ने किया कि जो वुड पल्प होती, वुड पल्प क्या होती, वुड पल्प एक नेचुरल फाइबर है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. तो वुड पल्प का जो फाइबर्स थे उनका यूज किया. वुड पल्प के फाइबर्स का यूज करके एक स्पेशल टेक्निक के द्वारा इन द लेबोरेटरी, और इन्होंने किसका प्रोडक्शन किया, इन्होंने प्रोडक्शन किया रेयन का, है ना. हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने क्या किया, यूज़ ऑफ वुड पल्प, वुड पल्प के क्या लिए, फाइबर्स लिए, और उस फाइबर्स का यूज़ करके कहाँ पर, लेबोरेटरी के अंदर इन्होंने क्या, रेयन का इन्वेंशन कर दिया. जो रेयन था हमारा, रेयन क्या था, रेयन की जो बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ होती वो किससे मिलती थी, सिल्क से. यानी कि ये सिल्क का ही एक पार्ट है रेयन. बिल्कुल देखने में स्ट्रक्चर उसका, उसकी वीविंग निक्टिंग बिल्कुल सेम टू सेम किसकी थी, प्रॉपर्टीज़, मतलब सिल्क की प्रॉपर्टीज़ थी रेयन के अंदर. तो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल था. और क्या था, ये बहुत ही इससे चीपर था. सिल्क बहुत एक्सपेंसिव था लेकिन रेयन उसकी तुलना में काफ़ी कंपेयर टू वेरी चीपर था. इसको मोस्ट ऑफ पीपल क्या कर सकते थे, डिज़र्व कर सकते थे. सो नाउ रेयन वेरी चीपर था सिल्क की तुलना में, और इसको बोला गया आर्टिफिशियल सिल्क. क्या बोला गया, आर्टिफिशियल सिल्क. और आर्टिफिशियल सिल्क के क्या बनाए गए, थ्रेड बनाए गए. ये फाइबर से बने थ्रेड
थ्रेड से क्या किया गया, उनको डाई किया गया, बहुत सारे कलर के थ्रेड में कन्वर्ट किया गया। तो जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल किससे मिलती थी, सिल्क से मिलती थी। और देख रहे हो आप, सिल्क एक्सपेंसिव था और ये उसकी तुलना में बहुत ही चीपर था। तो अब इससे क्या बनाए गए, बहुत सारे फैब्रिक बनाए गए। फैब्रिक कहाँ बनाया गया, जैसे यूजेस ऑफ रियोन कहाँ पर यूज हुआ, रियोन को कॉटन के साथ मिक्स किया, रियोन प्लस कॉटन के फाइबर्स, कॉटन नेचुरल फाइबर है जो इंडिया में आसानी से मिल जाता था। तो रियोन और कॉटन को मिक्स किया, क्या बनाएगी, बेडशीट बनाएगी। इसी तरह से जब रियोन को वूल के साथ मिक्स किया गया तो क्या बनाए गए, कारपेट्स बनाए गए, डोर मैट्स बनाए गए बहुत सारे। इस तरह से रियोन का दूसरे फैब्रिक में आसानी से यूज होने लगा और हमारी कंट्री ने क्या किया, एक अच्छे फैब्रिक रियोन का इन्वेंशन कर दिया जिसको एवरी एंड ईच पीपल डिजर्व कर सकता था कंपेयर टू सिल्क। सो लाइक दिस जो रियोन है हमारा, इसका आई होप यू स्टूडेंट्स अच्छे से आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे, समझ गए होंगे कि क्या रियोन की हिस्ट्री थी और कैसे कैसे रियोन का यूज़ हुआ, कौन से फैब्रिक मिले और उससे हमने क्या क्या क्लोथ्स बनाए। लेट्स गो अवर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। अवर नेक्स्ट फैब्रिक इज दैट ओके, नो नो, ये नाइलॉन का ही पार्ट्स है। देखो नाइलॉन का पार्ट्स क्या हो गया, नाइलॉन से हमने देखा था और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे मतलब अप्रियंसेस तैयार किए जा सकते हैं, जैसे कि हो गए तुम्हारे सॉक्स हो गए। सॉक्स के बाद नाइलॉन, नाइलॉन से क्या बन गए, ये नाइलॉन है, नाइलॉन के सॉक्स बन सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सॉक्स हो गए, रॉप्स हो गई, टेंट्स हो गए और टूथ ब्रशेस हो गए, कर्टन्स हो गए, सीट बेल्ट्स हो गई और पैरासूट वगैरह। तो ये जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट किसके बने, नाइलॉन के इतने सारे प्रोडक्ट बन गए क्योंकि सेकंड जो फैब्रिक था वो हमारा नाइलॉन का। तो प्रोडक्ट तो इतने सारे तैयार हो गए, बट नाइलॉन है क्या, चलो ये हम देखते हैं व्हाट इज नाइलॉन। सो नाइलॉन, नाइलॉन क्या हो गया, जो नाइलॉन हमारा होगा ये क्या होगा, बहुत ही ट्रू एंड फुल सिंथेटिक फाइबर है। बहुत ही ट्रू मतलब स्ट्रॉन्ग होगा और सिंथेटिक फाइबर होगा। इस होगा कैसे, ये एयर प्लस वाटर, एयर और वाटर का मिक्सचर प्लस कोल, कोल यानी जो कोयला होता, कोल एयर वाटर का जो मिक्सचर होगा उसको मिलाकर क्या बनाया जाता है हमारा ये सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन प्रिपेयर किया जा सकता है। तो इसका और इसकी क्वालिटी क्या होगी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर होगा। कितना स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। नाइलॉन की आपने रॉप, अभी मैंने सबसे पहले आपको इसके प्रोडक्ट दिखाए, तो नाइलॉन की जो रॉप होती है ना वो स्टील वायर की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर और इट इज़ नो प्लांट, इसमें कुछ प्लांट फाइबर यूज नहीं होता क्योंकि प्लांट फाइबर नेचुरल होते हैं। इट इज़ पूरा का पूरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिंथेटिक है। सिंथेटिक यानी मैन मेड ने तैयार किया, ये लेबोरेटरी में एक विशेष टेक्निक द्वारा तैयार किया गया। प्लांट्स का कोई यूज़ होता नहीं इसमें, बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, इसकी प्रॉपर्टी ये होगी। और फिर क्या होता है, नाइलॉन फाइबर इज इलास्टिक, पहली प्रॉपर्टी होगी कि ये स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा क्या हो गया, नाइलॉन फाइबर इलास्टिक, इलास्टिक होता है यानी कि इसको खींचते हैं तो ये कुछ अमाउंट में क्या हो जाता है, इलास्टिबल हो जाता है। थर्ड, लाइटर देन अदर, दूसरे जो फैब्रिक्स होते हैं उनसे क्या होता है, लाइटर होता है। ये नाइलॉन हो गया। और नाइलॉन के जो प्रोडक्ट थे वो मैं पहले ही दिखा चुकी थी आपको, एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या प्रोडक्ट थे हमारे नाइलॉन के। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, नाइलॉन के क्या बनाए जा सकते हैं, सॉक्स बनाए जाते हैं, रॉप्स बनाई जाती हैं विशेष प्रकार की, टेंट्स के जो फैब्रिक होते हैं वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं, टूथ ब्रशेस हो गया, कर्टेंस हो गया, सीट बेल्ट्स होगी, पैरासूट, इन सभी प्रोडक्ट में नाइलॉन का यूज किया जाता। तो हम कह सकते हैं कि नाइलॉन की क्या बहुत अधिक ग्रेट डिमांड है नाइलॉन की भी आज मॉडर्न टाइम में। बहुत सारी चीज़ें पैकेजिंग में जो रस्सियाँ वगैरह लगती हैं सब में नाइलॉन का यूज़ किया जा सकता है। तो नाइलॉन को भी पढ़ चुके हैं। लेट्स गो अवर नेक्स्ट फैब्रिक। नेक्स्ट एंड थर्ड फैब्रिक इज दैट आर्किलिक। आर्किलिक क्या होगा हमारा, जो आर्किलिक होगा, आर्किलिक होगा हमारा, आर्किलिक इज द सिंथेटिक वूल। ये सिंथेटिक वूल होगी यानी वूल के जैसा होगा जो, और इसके क्या है बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, बहुत सारा मतलब स्ट्रक्चर वूल के जैसी होगी लेकिन ये आर्टिफिशियल वूल है। इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वूल।
वूल की कंपेयर्ड में ये भी बहुत क्या होती, बहुत ही चीपर होती, जबकि जो हमारी ओरिजिनल वूल होती, वूल क्या होती, बहुत ही एक्सपेंसिव होती। लेकिन इसको भी लेबोरेटरी में तैयार किया गया आर्किलिक को, इज ए क्वालिटी ऑफ वूल। इसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं आर्किलिक के, जैसे स्वेटर हो गए, सॉल्स हो गए, हैट्स हो गई, बहुत सारे वुलन क्लॉथ्स हो गए, वो आर्किलिक से तैयार किया जाता है। आर्किलिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती कि आर्किलिक का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में होता है, और बहुत ही चीपर रेट में हो जाता है। वूल की तुलना में बहुत ही चीपर होता है ये, और बहुत सारे कलर में इसको, बहुत सारे कलर में हमको ये प्रोवाइड हो जाता, आसानी से मार्केट में प्रोवाइड हो जाता। तो आर्किलिक भी बहुत अच्छा सिंथेटिक फाइबर होता। और लेट्स गो अवर नेक्स्ट फाइबर। सो अवर लास्ट फैब्रिक इज दैट पॉलिस्टर। व्हाट इज पॉलिस्टर? पॉलिस्टर का एक बाई प्रोडक्ट होता है टेरिलीन। व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ टेरिलीन? तो जो पॉलिस्टर, जो टेरिलीन होता, टेरिलीन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पर पहले देख लेते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर की जो शॉर्ट फॉर्म होती उसको एक केमिकल नेम दिया गया पीईटी। पीईटी की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी पॉलीथीन टेरी फास्फेट। पॉलीथीन टेरी फास्फेट, इसमें फास्फेट के क्या होते हैं, फास्फेट के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया पॉलीथीन टेरी फास्फेट। ये बहुत ही, इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी बहुत ही स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती, ये इसकी मतलब मजबूत बहुत होता। तो इसको क्या स्टील वायर में कन्वर्ट किया जाता। स्टील वायर में कन्वर्ट करने के लिए, करने के बाद ये बहुत ही फाइन ही दिखाई देता, बहुत ही शॉवर दिखाई देता, ऐसा नहीं दिखाई देता बहुत रफ होता। ये बहुत ही स्मूथ सरफेस, और इसका एरिया बहुत ही स्मूथ होता पॉलिस्टर का। और उसके क्या बनाए जाते हैं, उसके थ्रेड्स बनाए जाते हैं इस तरह से, कुछ लॉन्गिट्यूडनल रखे जाते हैं और कुछ ट्रांसवर्सल रखे जाते हैं। इस तरह से हम उनको वीविंग कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट एंड फाइनी फाइबर्स होते हैं इसके। इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हम बॉटल फिल्म्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। और क्या बनाए सकते हैं, जैसे रॉप्स वगैरह, या वायर्स, जो वायर्स होते हैं, प्लग वायर्स होते हैं, उसमें भी इसका यूज़ आसानी से किया जा सकता। तो ये हमारा था क्या, पॉलिस्टर था। पॉलिस्टर, इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जो पॉलिस्टर होता उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही अधिक होती, स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती पॉलिस्टर की, है ना। तो ये हमने सबके वन बाई वन सबके बारे में पढ़ लिया। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव लर्न अबाउट द